क्या बिहार के मोकामा में फिर से गैंगवार की शुरुआत हो गई है? क्या अपराधी फिर से बेलगाम हो गए हैं? मोकामा के नौरंगा जलालपुर में 36 घंटे बाद फिर फायरिंग हुई। इस बार पुलिस की मौजूदगी में गोली चली। 22 जनवरी को हुई फायरिंग केस में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया तो सोनू सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मोकामा में दहशत बन गई है। जिस तरह अनंत सिंह के बाहुबल को चैलेंज मिला है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में गैंग्स ऑफ मोकामा एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। क्या 100 राउंड की फायरिंग इसकी शुरुआत पर है? पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं तो आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। क्या गैंग्स ऑफ मोकामा फिर एक्टिव हो गया है? क्या मोकामा में गैंग वॉर की फिर से शुरुआत हो गई है? क्या नए बाहुबली छोटे सरकार पर भारी पड़ने लगे हैं? अनंत सिंह और सोनू सिंह नौरंगा जलालपुर फायरिंग केस के दो सबसे बड़े किरदार सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन मोकामा में गैंगवार का खतरा अभी भी टला नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सोनू सिंह के तेवर। गिरफ्तारी से ऐन पहले अनंत सिंह गुट के खिलाफ सोनू सिंह ने जो खुली जंग का ऐलान किया है, उससे पूरा मोकामा दहशत में है। नौरंगा जलालपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। पुलिस की सिक्योरिटी में मुकेश सिंह का परिवार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन सुबह 5 बजे एक के बाद एक चली 15 गोलियों ने इलाके में फिर से दहशत फैला दी। सोनू गैंग ने यह फायरिंग मुकेश सिंह के घर पर की, लेकिन चुनौती सीधे बाहुबली अनंत सिंह को दी। आज सुबह सर 5 बजे वो आया 10 आदमी के साथ और 15-16 राउंड यहाँ गोली फोड़ा और उसके बाद उसी का आदमी टॉर्च लेकर खोखा भी चुन रहा था। 60 लाख नहीं तो पहुंचे लिए हैं अभी तक। 60 लाख पहुंचा ही पूरे परिवार को मार देवो। हम फिर हम 1-1.5 घंटा में आ रही हैं। तोरा धरती पर कोई बचबे वाला पैदा लेवल के क्यों है? वो रंगदारी टैक्स मांगता है 60 लाख रुपया। किस बात को लेकर रंगदारी टैक्स आप? वो कहता है कि तुम हमारे गोनी में खटो बिना दरमाहा के सब दिना, नहीं तो 60 लाख रुपया दो हमको। हम 3 दिन से 22 तारीख से अभी तक हमारे घर में हम 5-7 आदमी हैं। एक अनाज का दाना मुंह में लिए हैं नहीं सर। हम एकदम कम मर जाएंगे आतंक में, कहना नहीं है। मोकामा में अनंत सिंह अपने समर्थकों के बीच छोटे सरकार के नाम से फेमस है। पूरे इलाके की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ है। अनंत सिंह को चुनौती पहले भी मिलती रही है। अनंत सिंह पर हमला पहले भी हुआ है, लेकिन यह पहली बार है कि 36 घंटे में 2 बार किसी ने मोकामा के छोटे सरकार को डायरेक्ट चैलेंज किया है। मेरे घर पर आकर गोलीबारी किए। मेरी धर्मपत्नी जो तत्काल मुखिया है निर्वाचित, उनकी जान लेने की नीयत से गोली चलाए। इन्होंने भी FIR किया और सोनू के खिलाफ भी FIR हुआ। तो हम पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आज हम सोनू कुमार को पुलिस की हिरासत में भेज दिए, सरेंडर करा के। तो कर रही है कि पुलिस को नहीं, हम गिरफ्तारी, हमें बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी। उनके रिक्वेस्ट पर उनका सम्मान करते हुए हमने सोनू कुमार को, मैं अपने पुत्र सोनू कुमार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पित करवा दिए। जलालपुर में दोबारा फायरिंग हुई तो सवाल पुलिस पर भी उठे, क्योंकि बुधवार को हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की हुई थी। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे। इसके बावजूद सोनू और उसका गैंग फायरिंग करने में कामयाब हो गया। दोबारा एक तरह से गोलीबारी हो जाना पुलिस की सुरक्षा में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये गांव है, यहाँ इस गांव में संकीर्ण गांव है और ये टारगेट करके नहीं है कि किसी को जस्ट दहशत फैलाने के लिए
किया गया लगता है, लेकिन अभी हम लोग इसका छानबीन करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे और जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। पूरे विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब नौरंगा जलालपुर में शाम 4:30 से 4:40 के बीच 60 से 70 राउंड गोलियां चली। फायरिंग में अनंत सिंह का एक समर्थक घायल भी हो गया। ठीक 36 घंटे 30 मिनट बाद नौरंगापुर जलालपुर में फिर फायरिंग हुई। आरोप है कि सोनू अपने 10 साथियों के साथ पहुंचा था। करीब 15 राउंड गोली चली। बुधवार को अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में फायरिंग हुई थी। शुक्रवार को टारगेट पर मुकेश सिंह का घर था। वही मुकेश सिंह जिनके घर पर ताला खुलवाने अनंत सिंह जलालपुर आए थे। वह 5 बजे सोनू मोनू थे, उनके साथ और उनका आदमी भी आया था। कितने लोग थे हमला? हम 10 होंगे, 10 लोग। हम अंदर रूम में थे और लगभग 15 राउंड फायरिंग किए हैं। उसके बाद बहुत गंदा गंदा गाली भी दे रहे थे। बोल रहे थे कि फिर आएंगे 1 घंटा के बाद, फिर तुम सब लोग को मारेंगे, तुम सबको कोई नहीं बचा सकता है। सोनू सिंह को पुलिस ने फायरिंग की वारदात के थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अनंत सिंह का करीबी सहयोगी है। इसके बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अनंत सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे। सरेंडर के बाद अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया, तो उनके समर्थक भी बेऊर जेल पहुंच गए। मोकामा गोलीबारी केस में पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। इनमें अनंत सिंह पर पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए थे। आज वो 2 केस में आत्मसमर्पण किए, उसके बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर सेंट्रल जेल भेजे गए हैं। एक पचमहला 425 था जो पुलिस प्रशासन केस की थी, एक 525 है जो वहाँ के मुखिया जी केस की थी। दोनों वो कोर्ट की तरफ से अभी जमानत पर सुनवाई के लिए भी लंबित है और उनको बेऊर जेल भेजी गई है, वो 14 दिनों के लिए। नौरंगा जलालपुर फायरिंग केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी। बाढ़ में कई थानों की पुलिस पहुंची थी। पटना से भी फोर्स गांव में भेज दी गई थी, लेकिन पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करती उससे पहले ही अनंत सिंह ने दोपहर 1:20 पर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सोनू के पिता का दावा है कि जिस समय मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई, उस समय सोनू सिंह पुलिस की कस्टडी में था। ऐसे में फायरिंग की वारदात के पीछे उन्हें अनंत सिंह की साजिश नजर आती है। सोनू को हम 3 बजे से लगभग पहले ही बातचीत हो रही थी, कस्टडी में हम दे दिए थे। सोनू को जी, पुलिस कस्टडी में रखे हुए थे, हम दे दिए थे। घर पर आए, बुलाए। तो मुकेश तो बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे सोनू मोनू साथ में अपने पहले कस्टडी में था। मुकेश सिंह आज जो दावा साजिश करता आज जो मुकेश दावा कर रहे हैं कि घर पर गए अपने समर्थकों के साथ अगल बगल पूछिए, कोई नहीं कहता है कि गोली चली है। वो खोखा कहीं से लाके विधायक अनंत कुमार सिंह भोजपुर ये साजिश रच रहे हैं उसकी फिर से एक केस किया जाए। हो सकता है कि मुकेश कुमार सिंह की वही हत्या करवाकर हम पूरे परिवार को फंसा सकते हैं। 5 महीने 8 दिन यानी 161 दिन बाद अनंत सिंह उसी बेऊर जेल में पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने AK-47 रखने के आरोप में 25 महीने और 25 दिन गुजारे थे। पिछले साल अगस्त में जेल से छूटने के बाद अनंत सिंह का काफिला सबसे पहले सोनू मोनू के घर पर ही पहुंचा था। लेकिन सिर्फ 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सोनू और मोनू अनंत सिंह के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अनंत सिंह पर फायरिंग के पहले सोनू मोनू गैंग के बारे में शायद ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन सिर्फ 5 महीने में इन दोनों भाइयों को कहां से ताकत मिली जिसके दम पर वो सीधे अनंत सिंह को चैलेंज करने लगे। सवाल है कि क्या मोकामा में अनंत सिंह का बाहुबल खत्म हो गया है, या अनंत सिंह पहली बार अपने विरोधियों के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मोकामा में अनंत सिंह के कई दुश्मन हैं। अनंत सिंह जिस मोकामा से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर 2 बाहुबली अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह भी एक्टिव हैं। बीजेपी नेता ललन सिंह भी अनंत सिंह के विरोधी खेमे से ही आते हैं।
लोकसभा चुनाव में अशोक की पत्नी मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी थी, लेकिन अनंत सिंह ने जेडीयू नेता ललन सिंह का समर्थन किया था, जिसकी वजह से वो अशोक के रेडार पर हैं। इसके अलावा स्थानीय राजनीति में सोनू मोनू का परिवार भी मजबूत पकड़ रखता है। सूरजभान सिंह भी फिर से मोकामा की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तब तो यही काम करते रहे और ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन को करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो, हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। देखिए ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है, इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं। 20 सालों में पहली बार है जब अनंत सिंह सियासी तौर पर घिरे और कमजोर भी दिख रहे हैं। पहली बार किसी ने उनके बाहुबल पर सीधे प्रहार किया है। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के खुले समर्थन के बावजूद मोकामा में जेडीयू के ललन सिंह पिछड़ गए। मोकामा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह को 68,484 वोट मिले थे, जबकि अशोक सम्राट की पत्नी ने 69,563 वोट हासिल किए। यही वजह है कि विरोधियों को पहली बार मोकामा में मौका दिख रहा है। इसलिए जो अनंत सिंह के खिलाफ हैं, वो तो सवाल उठा ही रहे हैं और जो साथ हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है।